हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 7.1 जिसमें देखें वो क्या कह रहा है, फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर, यानी कि हमने स्टेडी स्टेट एरर को कैलकुलेट करना है फॉर द सिस्टम इफ टी ऑफ एस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 एंड द इनपुट इज अ यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। इनपुट आपको याद है, मैंने आपको बताया था आर ऑफ एस आपकी इनपुट होती है, ठीक है। तो लिहाजा हमें गेन दी गई हुई है, गेन मीन्स ट्रांसफर फंक्शन दिया गया हुआ है, हमने निकालना है एरर को। बच्चों सबसे पहले तो एरर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फिर हम उसको चले टाइम डोमेन में फाइंड आउट कर लेंगे, वो इतना मुश्किल नहीं है। तो देखो ये आपको मैंने प्रीवियस में लेक्चर दिया था, इसी लेक्चर के ऊपर मतलब कि ये एग्जाम्पल हल होती है, मतलब इसी लेक्चर पे बेस करती है। मैंने इसी वजह से आपको इससे पहले ये लेक्चर दिया था। तो अगर आप हमारी मेन प्लेलिस्ट देखें जिसमें फुल कोर्स यानी कि ऑल कोर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उसके अंदर आपको कह लो कि अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हर एक लेक्चर मिलेगा। जिस एग्जाम्पल से पहले कुछ यानी कह लो थ्योरेटिकल टाइप होना चाहिए वो मौजूद होगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, बाकी बातें बात की हैं। तो बच्चों इससे यानी कि जो डाटा हमें क्वेश्चन में मिल रहा है वो ये है कि ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करते हैं जो इनपुट आ रही है वो है आर ऑफ एस, जो कि एक यूनिट स्टेप, और यूनिट स्टेप का मैंने आपको बताया था जो रिस्पांस होता है वो 1/s के बराबर होता है इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन। क्योंकि वो 1 के बराबर होता है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, यानी कि टी की पावर 0, और टी की पावर 0 का लैपलास आप लेके चेक कर सकते हो, वो 1/s ही होता है, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर भी आपको शुरू में लेक्चर दिया हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर के। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम इसके किस पॉइंट पे मूव करेंगे। मुझे एरर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप ये जरा गौर करें, एरर को फाइंड आउट करने की जो इक्वेशन है वो थी हमारे पास आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। दिस इज द मेजर फार्मूला। अब बात आती है बच्चों हम सी एफ एस को कैसे फाइंड आउट करें, यानी कि सी एफ एस तो हमें पता ही नहीं है। तो यार क्या हो गया, घबरा क्यों गए हो? सी एफ एस आपको याद नहीं है? सी एफ एस भी हमने इक्वेशन में यानी कि इसकी फिगर डायग्राम से समझा था कि सी एफ एस बराबर होता है इनपुट मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर फंक्शन। और वो कैसे होता है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया, जाके लेक्चर ले लो, अदरवाइज चलो थोड़ा सा आपको इंटरव्यू करवा देता हूँ यहाँ पे भी। कि क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे आई ना सी एफ एस वाली, वो ऐसे आई क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये मल्टीप्लायर होता है। हम अगर एरर को की इक्वेशन लिखना चाहें तो मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है इनपुट की तरफ से, तो प्लस ई एफ एस आ गया, ठीक है, प्लस आर एफ एस आ गया, सॉरी, आगे माइनस रिस्पांस आ रहा है आउटपुट की तरफ से जो ट्रांसफर फंक्शन में से निकल रहा है जो सी एफ एस है, तो माइनस सी एफ एस। इस वजह से ये इक्वेशन बनी, ई एफ एस इज इक्वल टू आर एफ एस माइनस सी एफ एस, ठीक है। उसके बाद देखें तो सी एफ एस इज इक्वल टू आर एफ एस, टी एफ एस कैसे आता है देखें। अगर मैं सी एफ एस को कैलकुलेट करता हूं तो देखो बच्चों ये इनपुट इस ट्रांसफर फंक्शन के सर्किट को मिलती है, तो ये इसकी गेन है असल में टी एफ एस। तो गेन के साथ हमेशा इनपुट मल्टीप्लाई होकर हमें आउटपुट देती होती है, ये हमने ओप एम्प में पढ़ा हुआ है। तो लिहाजा सी एफ एस इज इक्वल टू हमारे पास बराबर आ गया आर एस टी एस। यहां से ये दोनों फार्मूलाज बच्चों आते हैं, ठीक है जी। तो देखो मैंने उसके ना नेक्स्ट फार्मूलाज को याद नहीं किया हुआ, मैं बेसिक फार्मूलाज को याद रखता हूं, उनसे आगे फिर डेरिवेशन कर लेता होता हूं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं पहले ना यहाँ पे सी एफ एस को अगर कैलकुलेट करता हूँ बच्चों, तो सी एफ एस आपके पास क्या आ रही है देखो, आर एफ एस बस 1/s के बराबर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो बटे में बस इसके एलिमेंट्स के साथ एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी तो सारी सेम टू सेम टर्म है, यानी कि आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस का स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10। तो एस से मल्टीप्लाई देने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और ई एफ एस की आप इक्वेशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करो। आर एफ एस यहाँ पे 1/s है, माइनस सी एफ एस आपने अभी अभी देखा हमने निकाला 5 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 आया, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसका, यहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है, एलसीएम से ई एफ एस की हम एक मेन इक्वेशन बना सकते हैं। तो ई एफ एस हमारे पास क्या आएगा देखो, एलसीएम यहाँ पे बनता है एस इंटू एस स्क्वायर प्लस एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10, ये इसका एलसीएम आ गया। अब ये बच्चों कैसे यानी कि कैसे पता चलता है ऊपर क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले नंबर से, इस तरह से। अब देखो इसके बटे में एस है ना, जो भी इसके बटे में होगा हम एलसीएम को उस नंबर से डिवाइड करेंगे। मैं इस नंबर को एस से डिवाइड करता हूँ, एस एस से काट के ये रकम बच गई, जो बाकी रकम बचती होती है ना उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई दे देते होते हैं। तो ये रकम जब ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपल यही रकम आ जाएगी क्योंकि ऊपर 1 है, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 आ गया, ठीक है जी। अब देखो सेंटर में है माइनस। अब इस साइड की बात करूं तो इसकी ये जो रकम है ना बच्चों, ये वाली रकम, ये इस एलसीएम को हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरी होल की होल काट जाएगी, 1 बचेगा। 1 जो नंबर बचता होता है उसको ऊपर वाले टर्म से ज़रब देते होते हैं, ये मैंने यहाँ पे भी बताया। तो ये आ जाएगा आपके पास 5, क्योंकि 1 से 5 को ज़रब दी तो 5 ही आने वाला है। तो ये आपका बच्चों एरर आ गया एस स्क्वायर प्लस 7s
माइनस सॉरी प्लस 5 रह जाएगा ऊपर, और बटे में s इंटू एस स्केयर प्लस 7s प्लस 10। ठीक है जी। अब बुक वाले ने आपको डायरेक्ट वहां पे लिख के दे दिया हुआ, बच्चे ये चीज़ नहीं समझ पाते, तो डेट्स वाई हम इसीलिए बच्चों यहाँ पे यूट्यूब या कह लें कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में उस्ताद आपके लिए इसीलिए अवेलेबल होता है क्योंकि वो इन चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन करता है ये कैसे आ रही हैं। ठीक है, तो अब EFS तो आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बच्चों आपको ये चीज़ याद होगी, जो स्टेडी स्टेट एरर हमने निकालना ना वो टाइम डोमेन में निकालना, नॉट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो दैट्स वाई आप ये चीज़ जानते होंगे स्टेडी स्टेट बच्चों कंडीशन होती किस वक्त है, जब आपका टाइम इन्फिनिटी पे होता है। तो EF की बजाय मैं यहाँ पे लिखूंगा EF इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, और EF इन्फिनिटी का क्या फार्मूला बनता होगा, देखो अगर हम सिंपल टाइम डोमेन में ही जाने तो टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और ये EF ऐसे है। ठीक है, यानी कि EF में जब इन्फिनिटी का लिमिट अप्लाई किया जाए तो लिहाजा यहाँ पे टी की जगह इन्फिनिटी पुट हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा क्या, ई की ई इंटू इन्फिनिटी। बट बच्चों अगर मैं लेता हूं इसका लैपलास, ये जो इक्वेशन है, तो लिमिट का मतलब होता है चेंज, डिफरेंशिएशन इज आल्सो अ चेंज, मींस के डेरिवेटिव भी चेंज ही होता है। तो लिहाजा इसका मतलब है कि यहाँ पे ई ऑफ टी के साथ एक डेरिवेटिव है, ये इसका यहाँ पे मतलब साबित हो रहा है। तो ये चीज मैं यार ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, फिर इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो जब हम इसका लैपलास लेंगे तो आपको पता है डेरिवेटिव की डिग्री के अकॉर्डिंग लैपलास क्या कहता है, एस आ जाता होता है, और जो स्मॉल ई है वो कैपिटल ई से प्रेजेंट कर दिया जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये तो आ गया एस ई ऑफ एस, बट अभी लिमिट खत्म नहीं हुई, लिमिट साथ में आएगी, बट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन आपस में बिल्कुल अपोजिट है। अगर ये इन्फिनिट है तो ये बिल्कुल जीरो है, अगर ये जीरो है, टाइम अगर जीरो है तो फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम होगी। ये चक्कर होता है, क्योंकि आपको बच्चों ये फार्मूला याद होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यही चीज यहां पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे एफ से प्रेजेंट करते हैं, यहां से एस से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो लिहाजा वो इन्फिनिटी है। डेट्स वाई यहां पे जब लिमिट इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने कन्वर्ट किया तो एस जीरो हो गया। अब आप ये वैल्यूज बच्चों यहां पे अप्लाई करके देखो जरा ना, पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या आता है, लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सॉरी एस अप्रोचेस टू जीरो। अब ये देखो बच्चों एस मल्टीप्लाई हो रहा है ई ऑफ एस की इक्वेशन से। ये देखो अगर मैं यहाँ पे एस मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो नीचे वाला बस एस कटता है ना, तो इसका मतलब मेरे पास ये आने वाला, यार मुझे क्या जरूरत है आपको स्टेप करके, यानी ये इतना भी आप यार बच्चे नहीं हो। देखो यानी ये तो रफ अमल है मेरा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो ई ऑफ एस, अगर यहाँ पे मैं एस ई ऑफ एस बनाना चाह रहा होता तो मुझे हर जगह पे एस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऐसे, तो ये एस एस से कट जाना था। ये आपके पास आंसर आता है एस ई ऑफ एस का। तो ये क्या आता है, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 5 ओवर एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10। ठीक है जी, ये आ गया। अब देखें, अब जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो एस की जगह जीरो पुट होता जाएगा, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो बस सिर्फ रह गया 5/10। 5/10 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये आपका एरर है बच्चों इन्फिनिटी पे। ठीक है जी, यानी कि 0.5 है आपका एरर है। अगर परसेंटेज में जाना चाहो तो 50% बनता है, 0.5, हाँ 50% बनता है। ठीक है जी, तो आपने परसेंटेज में लिखना नहीं होता बच्चों, ये बस आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन डन होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।